एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिनका नाम शर्मिला देवी था, पिछले 1 महीने से वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा काट रही थी। लेकिन आज सुबह से उनके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही थी और उनके साथ साथ वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जहां सभी बुजुर्ग लोगों को वृद्ध आश्रम में छोड़ने आते हैं, आज वही एक बुजुर्ग माता को उनका कोई अपना लेने आया था। शर्मिला देवी को 1 महीने पहले ही उसका बेटा यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ गया था और जो लेने आ रहा था वह अपना और कोई नहीं, उनकी बेटी शालिनी थी, जिसे पता लगते ही वह अपनी मां को लेने आ गई। मां को देखते ही शालिनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला और वह अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिला जी की भी आंखें आंसुओं से भीग गई। शालिनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा, माँ अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटी की बात सुनकर शर्मिला जी आंखों में आंसू लिए बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो शालिनी बोली, माँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। शालिनी की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा तू, मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी तो जमाई बाबू क्या सोचेंगे। माँ की बात सुनकर शालिनी गंभीर होते हुए बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से ही उठाया है, बल्कि मेरी सासू भी मेरे इस कदम से बहुत खुश है। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, बुढ़ापे में मुझे भी अपना एक दोस्त मिल जाएगा। खैर छोड़ो, यह बातें तो बाद में होती रहेगी, आप चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में शर्मिला देवी ने वृद्ध आश्रम में अपने सभी साथियों से विदा ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। शर्मिला देवी को जाते देखकर सभी बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि ऐसी बेटी सभी के घर में हो तो किसी को भी वृद्ध आश्रम में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शालिनी भी सबको नमस्कार करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई शर्मिला देवी बस अपनी बेटी को ही निहार रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन शालिनी ही आखिर में अपनी मां की पीड़ा को समझ पाई थी। तभी शालिनी ने कहा, मां थोड़ी देर मेरी गोद में सर रख कर लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति मां बेटी की गोद में सर रखकर लेट गई। मां के लेटते ही उसका अतीत अब उसकी बंद आंखों के सामने उभरने लगा था कि जब शादी करके पहली बार वह अपने ससुराल आई थी और सास के पैर छुए तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव के हर बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े ने उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया। उन सब के आशीर्वाद का ही फल था कि 1 साल के बाद ही उनके आंगन में बेटे की किलकारियां गूंज उठी। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। 3 बेटों के जन्म के बाद आखिरी शालिनी होने के बाद ये सिलसिला थमा। गांव के सब लोग यही कहते हैं कि कहां तो मन्नतों के बाद भी लोग बेटे का मुंह नहीं देख पाते और कहां उनके आंगन में 3 चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते। शर्मिला देवी को अपनी किस्मत पर बहुत नाज होता था। वो अपने 3 बेटों को देखकर खुशी से फूला नहीं समाती थी। चारों बच्चों को संभालना और घर के कामों में दिन यूं ही निकल जाता था। दिन भर काम करते करते वह थक कर चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें गांव की जिंदगी के साथ बांधकर रखा नहीं जा सकता था। ये बात उसके पटवारी पति अच्छी तरह जानते थे। इसलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद बेटों को आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजने का सिलसिला चल पड़ा। शहर भेजने के लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े ये या तो वह जानती थी या उसका पति। शर्मिला जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सिलाई करके थोड़ा बहुत अपने पति की आर्थिक मदद कर देती थी। यहाँ तक कि उसने घर खर्च में 1 रुपए में कटौती कर दूध घी बेचा और उसके पति ने अपनी जमीन का टुकड़ा बेच दिया और थोड़ा बहुत साहूकार से कर्जा भी लिया। पर गनीमत ये रही कि उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक करते पढ़ते गए और नौकरियां लगते गए। सबकी शादियां भी होती गई। यहाँ तक कि शालिनी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। 3 बेटे शहर में रहने लगे। अब दोनों बुजुर्ग दंपति गांव में अकेले रह गए थे। बेटे बहुओं ने तो पहले ही एक कर अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। बेटी भी पराए घर चली गई थी। फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार मन करता तो बच्चों के पास चले जाते, पर 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। गांव की माटी को छोड़कर उनका मन कहीं नहीं लगता था, पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। एक दिन अचानक हृदय घात से उसके पति चल बसे। अब शर्मिला जी अंदर तक टूट गई और अपने पति की मृत्यु पर फूट फूट कर रो पड़ी। 3 बेटों के होते बूढ़ी माँ अकेली गांव में रहे, ये सुनकर उसके कान पक गए।
फिर भी वह बिना परवाह किए किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा और एक दिन अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के ही शहर में रहता था, खबर सुनकर आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से आरंभ हुआ शर्मिला देवी के जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पर था, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, सब सुविधाएं थी उसके पास। एक दिन प्रमोशन मिलने पर घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। वह अंदर ही अंदर कमरे में बैठी रसोई से सारी तैयारी देख रही थी, लेकिन एक ही जगह बैठी बैठी थक गई तो बाहर आ गई। अनेकों आंखें आकर उस पर चिपक गई। बेटी की नजर चुराती आंखों की भाषा उसने साफ पढ़ ली। जान गई कि अपनी विशिष्ट अतिथियों के सामने वह उसका परिचय तक देने में हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। बड़ी बहू भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वहां के माहौल में शर्मिला जी का दम घुटने लगा। उनका दूसरा बेटा अनिल कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे बहू के इस तरह के रवैये से मन दुखी तो था ही, तो झट से तैयार हो गई। दूसरे बेटी के घर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि उसे वहां क्यों लाया गया था। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसलिए उन्हें घर संभालने और बच्चों की देखरेख करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपना ही अंश है, इन हाथों में बनेगा तो उसे संतोष होगा। पर बेटे बहू के राज में उसकी हैसियत वहां सिर्फ एक नौकरानी से अधिक न थी। एक दिन वो अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही झुकी, झट उनकी बहू वहां आ गई और बोली, माँ जी ये क्या कर रही है आप? मुन्ने को गोद में लेने से पहले हाथ धोकर आइए, इसे इन्फेक्शन हो गया तो। अरे आपके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है जो इलाज में दे सके, खुद ही मुफ्त का यहाँ खाती है। और इतना बोलकर मुन्ने को उठाकर उनकी बहू अपने कमरे में चली गई। बहू की बात सुनकर शर्मिला जी सन रह गई और उनके आंखों में आंसू छलक आए। एक दिन उनकी बेटी शालिनी उनसे मिलने आई थी, पर भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ माँ की क्या हैसियत है। उसने माँ को अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, पर माँ ने हंसकर टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर एहसान ले, तीन बेटे हैं उसके और वह बेटी के घर जाकर रहे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी शालिनी ने माँ को वहां से ले जाकर सबसे छोटे बेटे के पास छोड़ गई। बीच बीच में उससे आकर मिलने और पता लेने का भी कह गई कि भैया भाभी उसे कैसे रखते हैं। छोटा बेटा जो उसका सबसे अधिक लाडला था, माँ को विश्वास था आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ ना होते हुए भी वह उसके पास सुखी रहेगी। परंतु यहाँ भी उसके नसीब में चैन ना था। बहू का स्वभाव बहुत ही तीखा था। महीना बीतते उसकी गतिविधियां बहू और बच्चों को ऐसा ही प्रतीत होने लगी। बच्चों को इतराज था कि दादी सुबह सुबह घंटी की टन टन कर उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात पर कुछ कमियां ढूंढती रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर बिगड़ गई कि यह डिब्बे में कम घी क्यों है। माताजी आरती के लिए ले गई। आरती के लिए? अरे लोगों को देसी घी खाने के लिए नहीं मिलता, और यह है कि आरती में फूके जा रही है। अरे हम ही जानते हैं हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाते हैं, पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस धूप करना आता है। बेटा पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह कमाता रहता है, और ये है कि नुकसान करती रहती है। अब तो रसोई में भी ताला लगाकर रखना पड़ेगा। शाम को जब छोटा बेटा आया तो बहू ने साफ साफ कह दिया कि या तो मैं रहूंगी इस घर में या मान जी। बेटा भी अपने पति का पक्ष लेते हुए बोला, माँ जब से तुम आई हो तब से हमारे घर की सुख शांति चली गई है। परेशान हो चुका हूँ मैं तुमसे। रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो एक न एक बखेड़ा खड़ा करके रखती हो तुम। अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे तो पहले ही परेशान हो चुके हैं तुमसे। वो तो तुम्हें रखने से रखे, इसलिए अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से इतने कठोर वचन सुनकर माँ का हृदय पसीज गया कि जिन बेटों के लिए मैंने जिंदगी भर संघर्ष किया, आज उन्हीं बेटों के लिए एक माँ को पालना भारी हो गया है। शर्मिला जी की आंखें आंसुओं से भर गई। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और माँ कुछ न बोली और चुपचाप बेटे के पीछे पीछे चल दी वृद्ध आश्रम की ओर। तभी शालिनी ने माँ को हिलाया तो अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। शालिनी बोली, माँ पानी पियोगे क्या, काफी देर हो गई है। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। शालिनी ने माँ को पानी दिया और सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दिया है, क्योंकि फोन पर भी भैया कभी माँ से बात नहीं करवाते थे। उस दिन घर गई थी तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते ही जब मैंने पूछा कि माँ कहाँ है
तो भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमसे हमारा ही खर्चा नहीं निकलता और वह बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आकर बैठ गई, इसलिए हमने मांझी को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। भाभी के ये शब्द सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू तैर गए कि तीन तीन बेटों की माँ की ये दुर्दशा कैसी विडंबना है। जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ उठती है, इतनी ममता लूटती है, उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। शालिनी आगे बोली, माँ के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, भगवान इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो भाभी बोली, ओहो अच्छा, हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो अब न्याय। इतनी ज्यादा बातें आ रही है तो तुम ले जाओ माँ को अपने साथ, ले आओ माँ को वृद्ध आश्रम से। शालिनी बोली, हाँ हाँ अब तो मैं ले ही जाऊंगी, माँ को बहुत देख ली उनकी दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे जाओ ना, बात कहने और करने में बड़ा फर्क है नहीं। भाभी मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहती हूँ, वह करने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं आज ही वृद्ध आश्रम जाकर माँ को ले जाऊंगी। तभी गाड़ी रुकी और शालिनी अपनी यादों से बाहर आई। देखा तो गाड़ी शालिनी के घर के सामने खड़ी थी। तभी शालिनी की पति और बच्चे नानी नानी करते दौड़ते हुए बाहर आए। शालिनी की पति ने शर्मिला देवी को अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। शर्मिला देवी सोच रही थी कि क्या सोचा होगा दामाजी और उनकी मां ने कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी की घर में शरण लेनी पड़ी। शर्मिला देवी संकोच में घड़ी जा रही थी, पर घर पहुंचते ही शालिनी की सांस में उनका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी आत्मीयता से मिली और सामान सहित उसी कमरे में ले गई। शीला देवी ने देखा कि उसके आने से पूर्व ही उसके रहने सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी। नहा धोकर मैं अभी बैठी भी ना थी कि शालिनी उन दोनों के लिए दूध और नाश्ता ले आई। वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी शालिनी की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हर समय की साथी मिल गई। यूं तो बेटा बहू और पोता सभी है घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। उसकी जुबान पर जैसे ताला पड़ा था। उसे असमंजस में देखकर शालिनी की सास फिर बोली, बहन जी बेटा हो या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही सहारे होते हैं। जब हम ना होकर उनके पालन पोषण व पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते तो फिर उनका हाथ पकड़ने में कैसा सोच विचार। हाथ चाहे बेटी का हो या बेटी का, वह माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर मैं तो आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, अपनी बेटी आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है। शालिनी की सास की बात सुनकर शर्मिला देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी और वो हंसी खुशी अपने बेटी के साथ रहने लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।